एक सवाल बार बार सामने आता है, व्हेन टू क्विट। किसी काम को करने की आप बार बार कोशिश कर रहे हैं और वो काम नहीं हो पा रहा है, तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि लगे रहो। लेकिन कब तक लगे रहना है, कितनी कोशिशों के बाद हमें हार मानकर वो काम छोड़ देना चाहिए। किसी भी काम को जो आपने अपनी इच्छा से शुरू किया है, उसे दो ही सिचुएशंस में छोड़िए। या तो वो काम पूरा हो चुका हो, या फिर यह तय हो कि वो काम आगे नहीं हो सकता। लगातार किसी काम का असफल होना इनमें से सिर्फ दूसरी तरफ इशारा करता है, दूसरी सिचुएशन की तरफ इशारा करता है। अगर प्रयास का तरीका हर बार एक जैसा होगा, तो पक्का है कि कई बार असफल होने के बावजूद भी असफलता ही मिलेगी। लेकिन अगर कोई नया अप्रोच लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको करना चाहिए। रिपीटेड एफर्ट्स करते रहने से ही काम बनेगा, स्ट्रेटेजी में भी चेंज ला सकते हैं। दूसरा, और अधिक प्रयास करने या छोड़ देने का डिसीजन भी इस पर ही निर्भर करेगा कि वो आपकी लाइफ को कितना प्रभावित कर रहा है। अगर वो आपकी लाइफ को इस हद तक प्रभावित कर रहा है कि एग्जिस्टेंस पर ही संकट आ जाए, तो अधिक मौका ना दें। जीवन जीने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्योंकि रोटी पानी तो सबको चलाना है। लेकिन अगर वो आपके जीवन के दूसरे अंगों को प्रभावित नहीं कर रहा, तो चलने दीजिए। जैसे अगर करियर से संबंधित है, तो कुछ ईमानदार प्रयासों के बाद रास्ता या अप्रोच बदल लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का महत्वपूर्ण समय निकलता जा रहा है। लेकिन कोई साइड का काम हो, जैसे मान लेते हैं कोई हॉबी हो, तो 10 बार में ना हो, प्रयास जारी रखिए। तीसरी बात, अगर प्रयास और कई तरह के अप्रोचेस के बाद भी कोई काम छोड़ना भी पड़े, तो हार शब्द का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके प्रयासों की सीमा आपकी परिस्थितियों की गुलाम है। इससे आपकी एबिलिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। कृष्ण जी ने भी रण छोड़ा था, जो दरअसल उनकी हार नहीं थी, उनका डिसीजन मेकिंग था। कृष्ण जी को पता था कि किस मैदान में लड़ना है, किस में नहीं लड़ना। अगर आप ये कैलकुलेट कर पाए, तो आप किसी और काम में जरूर सफल होंगे।